क्या होगा अगर एक ही गांव में एक ही वक्त पर दो परिवारों की किस्मत ऐसे उलट पुलट जाए कि लोग समझ ही ना पाए कौन किसका दामाद है, कौन किसका साला और किसका रिश्ता कहां जुड़ा हुआ है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में ऐसा ही दोहरा प्रेम भागने वाला केस सामने आया है। एक आदमी अपनी साली के साथ भागा और अगले ही दिन उसका ही साला उसी आदमी की बहन को लेकर भाग निकला। मेरा नाम है अंजलि वर्मा और आप देख रहे हैं दी एज। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं बरेली का वो किस्सा जिसने पूरे गांव में हंगामा मचा दिया। यहाँ दो परिवार एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़े हो गए थे। माहौल ऐसा बन गया था कि किसी भी वक्त मामला थाने तक जा सकता था, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि दुश्मनी की जगह समझदारी ने ले ली। इस कहानी में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों दोनों जोड़े भागे, पुलिस और गांव वालों ने कैसे हालात संभाले और समाज में ऐसे किस्से बार बार क्यों सामने आते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी बैक स्टोरी के बारे में। ये मामला बरेली जिले के फतेहगंज वेस्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव ककरिया का है। यहाँ दो बहनों की शादी दो सगे भाइयों से हुई थी, यानी एक परिवार की बेटियां और दूसरे परिवार के बेटे। शादी के बाद ये रिश्ते और भी उलझ गए। बड़ी बहन के पति उसके जीजा भी थे, छोटी बहन की भाभी भी और साथ ही देवर और साली का रिश्ता भी था। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोनों परिवार शादी से खुश थे। गांव के लोग भी इन्हें आदर्श उदाहरण की तरह देखते थे। लेकिन समय बीतते ही रिश्तों की तस्वीर ही बदलने लग गई। बड़ी बहन का अपने पति से रिश्ता बिगड़ने लगा। रोज रोज के झगड़े, मनमुटाव और दूरी बढ़ने लगी। इसी दौरान उसका झुकाव अपने देवर की तरफ हो गया। उधर छोटे भाई की पत्नी यानी कि साली का दिल अपने जीजा पर आ गया। यानी दोनों की जोड़ियों ने अपने अपने जीवन साथियों को छोड़कर आपस में ही नए रिश्ते बनाने का फैसला कर लिया। एक तरह से जोड़ी की अदला बदली हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। रिश्तों के नाम पर जो लोग कल तक एक दूसरे से जुड़े थे, अब वो नए समीकरण बनाने लगे थे। दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया। गाली गलौज और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। हालात ऐसे बने कि मामला थाने तक पहुंच सकता था, लेकिन गांव के बुजुर्गों और पंचायत के दखल ने हालात को संभाल लिया। काफी चर्चा और बैठकों के बाद आखिरकार एक समझौता हुआ। इसमें तय किया गया कि अब जोड़े अपने नए पार्टनर्स के साथ ही रहेंगे, यानी बड़ी बहन अपने देवर के साथ और छोटी बहन अपने जीजा के साथ। पहली नजर में ये रिश्ता अजीब और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य लग सकता है, लेकिन दोनों परिवारों ने ये मान लिया कि अगर उनके बच्चे इसी में खुश हैं, तो इन्हें जबरदस्ती पुराने रिश्तों में बांधकर रखना बेकार ही है। ये मामला सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये समाज के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या शादी सिर्फ सामाजिक बंधन है जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ेगा, या फिर शादी में सबसे अहम खुशी और सहमति है? भारतीय समाज में शादी को हमेशा एक पवित्र बंधन माना गया है, लेकिन जब पति पत्नी ही खुश ना हो तो क्या ऐसे रिश्ते को जिंदा रखना सही है? बरेली के इस गांव में परिवारों ने विवाद बढ़ाने के बजाय समझौते को चुना। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने बच्चों की पसंद को महत्व दिया। इस घटना को लेकर गांव में राय बटी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपसी सहमति से सब खुश हैं तो मामला यही खत्म हो जाना चाहिए। आखिर शादी का मकसद भी तो साथ में खुशी से जीना है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसी घटनाएं आम हो जाएं, तो समाज में रिश्तों का महत्व ही खत्म हो जाएगा। ये टकराव हमें ये दिखाता है कि आज के समय में परंपरा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच लगातार खींचतान जारी है। आखिरकार सबसे बड़ी बात यह रही कि मामला न पुलिस थाने पहुंचा, न कोर्ट कचहरी तक। दोनों परिवारों ने समझदारी दिखाते हुए विवाद को वहीं खत्म कर दिया। पंचायत और गांव के बड़े बुजुर्ग भी इस फैसले से सहमत हो गए। बच्चों की पसंद को स्वीकार कर लिया गया और अब दोनों नए जोड़े अपने अपने रिश्तों में रह रहे हैं। बरेली की ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या समाज की परंपराओं और ऊपर से व्यक्तिगत खुशी को रखा जाना चाहिए, या फिर रिश्तों को तोड़ना, चाहे आपसी सहमति से ही क्यों ना हो, समाज के लिए गलत मिसाल है। इस गांव के लिए तो समझौता सबसे अच्छा रास्ता साबित हुआ, लेकिन हर जगह ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। आप क्या सोचते हैं? क्या परिवारों का ये कदम सही था, या फिर इस तरह समाज के नियम तोड़ने का खामियाजा आगे चलकर भुगतना पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए दी एज न्यूज के साथ जुड़े रहिए।